घटना प्रयागराज की है, जहाँ पर कि कप्तान की शादी सितारा से होती है। कप्तान इस शादी से बेहद खुश था और खुशी खुशी सारे कार्य पूरे किए गए। शादी भी बहुत अच्छे से हुई, कोई रोक टोक नहीं। शादी में सभी आए हुए थे और सबसे खास किरदार जो निभा रहा था, जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा था, वो कप्तान की मौसी का बेटा अमन था। अमन और कप्तान की दोस्ती अच्छी थी। मौसेर भाई होने के साथ साथ दोनों में बड़े प्यारे संबंध थे, एक दूसरे से बातचीत भी बहुत अच्छी थी। अमन सितारा को कप्तान से मीटिंग कराता था, यानी कि जब कप्तान को अपनी पत्नी, जिससे कि उसकी शादी तय हुई थी, उससे मीटिंग करनी होती थी, तो वो अमन को बीच में मीडिएटर बना के सितारा के पास भेजता था और सितारा अमन के साथ में आती थी। यहाँ से दोनों के नंबर भी एक्सचेंज हुए और एक्सचेंज होने के बाद में दोनों की बातचीत भी शुरू हुई। अब ये बातचीत धीरे धीरे कब प्यार में परिवर्तित हो गई, ये किसी को भी पता नहीं हुआ, किंतु शादी कप्तान के साथ होती है। कप्तान जब सारी रस्मों के बाद सुहागरात मनाने को अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, तो जब वो घूंघट उघाड़ता है तो उसे दिखाई देता है कि उसकी पत्नी के हाथ में एक चाकू है, जहां वो सरेआम उसको धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने का प्रयास किया तो तुम्हारे 35 टुकड़े कर दिए जाएंगे और पता भी नहीं होगा तुम्हारी डेड बॉडी कहाँ है। मैं किसी और की अमानत हूँ, चुपचाप मुझे वहीं भेज दो जहाँ पे मुझे जाना है। कप्तान डर जाता है और ये बात किसी को भी नहीं बताता। तकरीबन 1 महीने तक ऐसे ही रहता है। कुछ समय बाद पता हुआ कि कप्तान देखता है कि उसकी बीवी छत कूदकर भाग जाती है और भागती है अमन के साथ। अब यहाँ से धीरे धीरे शक जाता है और जब छानबीन की जाती है तो पता होता है कि कप्तान जब अमन को भेजता था सितारा के पास मीटिंग करने के उद्देश्य से, तो उस मीटिंग में उनका आपसी प्यार संबंध बन गया था। अभी दोनों फरार हैं, ये पता नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं, पर कप्तान के जो पिता राम आश्रय हैं, उन्होंने शादी तो सितारा से कर दी, किंतु उन्हें इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी कि हंसी खुशी जो कार्य कर रहे हैं वो इतनी तेज़ी से एक मातम में चेंज हो जाए। कप्तान के पिता रामाश्रय ने ये अपनी जो उनकी पुत्र वधू थी उसकी सारी करतूत उनके पिता को बताई, पूरा दिया। इसके बाद में दोनों परिवार एक साथ बैठे। उन्होंने अपनी बेटी को समझाने का प्रयास भी किया, राजीनामा भी कराया और फिर वो वापस से कप्तान के घर पर आ गई। लेकिन 30 मई की रात अचानक छत कूदकर सितारा अमन के साथ फरार हो जाती है और दोनों अभी तक फरार हैं। अभी तक ये भी पता नहीं कि किस स्थान पर है। हाँ, कुछ सीसीटीवी कैमरास में सितारा को जाते हुए देखा गया है, परंतु अमन भी फरार है और सितारा भी फरार है। अब ये आगे देखते हैं कि इस घटना में क्या घटनाक्रम होता है। अभी तो दोनों जो है मिसिंग में हैं।